हेलो भाई लोगों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज ना मैं तुमको क्या बताने वाला हूँ मालूम है? कुछ नहीं बताने वाला, मगर आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि मैं ना इंडिया और क्या बोलते हैं न्यूजीलैंड में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पर जो मिलती नहीं है चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती और यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। मतलब अलग सी लगती है। जैसे कि भाई मैंने देखी है, जैसे रोड पे मैं निकलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ना मेरे को अलग ही लगती है कि भाई मैंने नोटिस किया जो सारी की सारी चीज़ें, थोड़े पॉइंट है वो सारी चीज़ें मैं तुमको दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में। और फिर देखते रहना, मतलब एंड तक देखना वीडियो, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाओ, एंड तक देखना। और फिर मैं स्टार्ट करूंगा ऐसी जो चीज़ें मेरे को अलग लगी, जैसे भाई जो इंडिया में नहीं होती और जो चीज़ें यहाँ पर होती है, वो सारी चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है ना, आपने देखा होगा इंडिया में कूड़े वाला गाड़ी आती है, उसमें हम क्या करते हैं, कूड़ा डाल देते हैं सारा का सारा, एक में मिक्स कर देते हैं। उसी में कैन होता है, उसी में वेजिटेबल्स होती है, उसी में वेट आइटम होता है, सारा का सारा डाल के पन्नी में डाल के फेंक देते हैं, है ना। मगर यहाँ पर क्या है, न्यूजीलैंड में ना आपको ना सेपरेट करना होता है अपना गार्बेज। जैसे कि यहाँ पर एक नहीं है, वो अभी हमारा चोरी हो गया, मगर जो ये वाला है ना रेड वाला, उसमें क्या करते हैं, रेड वाले में हम डालेंगे अपना फूड आइटम। यहाँ पर ना फूड आइटम डालेंगे रेड वाले में, जो वेट वगैरह होगा फूड वगैरह डाल सकते हैं। और जो येलो है, येलो वाले में हम डालेंगे जो कार्टून वगैरह होती हैं, ड्राई आइटम होती हैं, टीन होती है, प्लास्टिक होती है, येलो में डालेंगे। और एक और है जो ग्रीन, ग्रीन वाले में हम ग्रास डालेंगे, जो घास वगैरह है ना वो सारी के सारी उसमें खाली डाल सकते हैं यहाँ पर, और दूसरे में डाल सकते हैं। जो ग्रीन वाला है उसमें हम खाली अपने जो होते हैं ना, समझ रहे हो क्या होते हैं, वो डाल सकते हैं। भाई अब चलते हैं आगे, और आगे दिखाता हूँ मैं तुमको एक और चीज। वो क्या है मालूम है? वो हम ना जैसे कि वो होता है ना कि हमारे घर में चिट्ठी आती है, चिट्ठी आएगी, वो कहाँ पर आती है? घर में आती है। जैसे हम भाई मैं अभी घर में रहता था तो क्या होती थी, हमारा आता था, कौन आता था, डाक होता ना, जो डाकिया होता है, मतलब पोस्ट आती थी, तो घर पे आएगा सीधा ही देने के लिए। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधा घर में नहीं आएगा, यहाँ पर ना हमारे बाहर ये अवेलेबल होता है। देखो जो चोरी हो गया था ना हमारा, वो यहाँ पर है, इस वाले में ग्रास डाल सकते हैं। देख लो उधर चोरी हो गया, इनका पड़ोसियों का इनके साथ है, मगर ऐसा होता है कुछ, है ना। चलो अब यहाँ मैं दिखा रहा था तुमको, ये देखो भाई यहाँ पर आती है हमारी पोस्ट। ये थोड़ा ना यहाँ पर ना सबके घरों में यही होता है, मतलब बाहर ही होता है, और मतलब घर पे नहीं आएगा, समझ रहे हो ना बात। जैसे अपने वहां पर घर पे आती है, यहाँ पर बाहर लगा के रखते हैं सारी की सारी चीजें। आगे चलते हैं। तो ये है ना आयुष, ये कैमरा मैन है मेरा आज का है ना। अभी हम जा रहे हैं आगे, और तुमको आगे दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें, मतलब जो यहाँ पर मेरे को लगी अलग अलग। और तुमको फिर मौसम तो यहाँ पर हो ही रहा है आज अच्छा। और एक और चीज मैं बताऊं तुमको, अभी यहाँ पर ना मतलब अंधेरा का बोरा मालूम है, रात के 10 बजे 9 बजे हो रहा है ना, 9 बजे हो रहा है, 9 बजे। और 9 अभी कितने बज रहे हैं? अभी यहाँ पर बजे 7:30 हो गए, और 7:30 हो रही है अभी। देख लो कितनी, मतलब अभी सूरज भी नहीं डूबा। अभी आ गए हम रोड साइड में, और यहाँ पर ना क्या है, यहाँ पर बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड उधर है। और मैं तुमको दिखाता हूँ बस स्टैंड का क्या प्रोसेस है, सारी चीजें दिखाऊंगा। ग्राउंड में सारी चीज आती रहेंगी, वो सब कुछ दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर ना बस स्टॉप ना कुछ ऐसा होता है, ये एक टाउन का बस स्टॉप है, टाउन का बस स्टॉप है ऐसा है। मगर आप सिटी में जाओगे तो बैठने की सीटिंग भी मिलेगी आपको, और टीवी भी लगा रहेगा वहां पर, एलईडी सारी चीज मिलेगी। मगर ये एक टाउन है तो उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने छोटा है, तो ऐसा कुछ है। यहाँ पर टाइमिंग लिख रखी है, जैसे 1:25 बस इस टाइम पे आएगी, और ये सारी की सारी टाइमिंग लिख रखी है, AM से लेके PM तक। एक नंबर इधर हो गई, ऑर्बिटर यहाँ पर, मतलब यही है। और यहाँ पर एक बेंच लगा रखा है खाली, ये एक टाउन का है बस स्टैंड। और हम जाएंगे सिटी में तो वहां पर बड़े बड़े भी होते हैं, वो भी दिखाऊंगा तुमको दूसरी वाली वीडियो में ना। तुमको बताता हूँ जो मेरे को सबसे प्यारी चीज लगी यहाँ पर, वो क्या मालूम है? हम जैसे इंडिया में रोड क्रॉस करते हैं ना, सीधा के सीधा चले जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह बीच में, और उसमें फिर क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको रोड क्रॉस करना है तो सबसे पहले आपको ये वाला बटन प्रेस करना होगा, और वहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो रेड हो रखा है, वो रेड जब ग्रीन में हो जाएगा चेंज, तो आप रोड क्रॉस कर सकते हो ईजी, है ना। तो चलते हैं अभी आगे, और आगे चल के तुमको और सारी चीजें बताता हूँ। देखो एक और बात ना मेरे को यहाँ पर ना बहुत बढ़िया लगती है, वो मालूम क्या है? जैसे मैं अभी खड़ा हो रखा हूँ ना, ये जो बोर्ड है ना, इसमें ना प्रिंट कर रखा है कि क्या, साइकिल। तो इस वाले रोड पे ना खाली साइकिल ही चला सकते हो आप, इसमें आप गाड़ी नहीं चला सकते, कुछ भी नहीं चला सकते हो। तो ये बनाए उसके लिए है, जो साइकिल इसमें चला सकते हो खाली। चलो अब मैं ना तुमको आगे चल के दिखाता हूँ। आगे ना यहाँ पर बहुत अच्छी लोकेशन है, लोकेशन अच्छी तो नहीं है वैसे, मगर ठीक ठाक है, वीडियो बनाने के लिए ठीक ठाक है। अभी वहाँ चल के तुमको बताऊँगा और सारी चीज़ें बताऊँगा अच्छी अच्छी। चलो
अब मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पर अलग चीज़ मैंने क्या देखी, वो क्या यहाँ पर ना जीएसटी का रूल। अब मान लो कि आप एक चिकन ले रहे हो मार्केट से, उसमें आपको 15% जीएसटी देना पड़ेगा। बर्गर खरीद लो, उसमें भी 50% जीएसटी देना पड़ेगा। जितने का बर्गर है उससे आपको मान लो 20 रुपये का बर्गर खा रहे हो आप, उसमें आपको $2 अलग से चार्ज देना पड़ेगा जीएसटी में। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ है आप परचेज कर रहे हो, हर चीज़ में जीएसटी आपको देनी ही देनी पड़ेगी। और मान लो आपकी सैलरी भी आती है ना, एक्स्ट्रा आवर आप काम करते हो, उसमें भी मान लो आपको $50 आ रही है तो उसमें भी आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। और उसमें कट हो जाएगा, आईआरडी कट करेगा ये सारी चीज़ें, उसमें से भी आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। मगर क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का रूल है कि हर एक चीज़ में जीएसटी है। वो भी ऐसा नहीं है कि भाई मतलब फूड का अलग है और मान लो आपकी सैलरी आ रहा है उसका जीएसटी वगैरह सारी चीज़ अलग अलग है। घर दिखाई दे रहे हो ना, ये घर काश मेरा होता है। ये देख रहे हो पूरा का पूरा एरिया ऐसे बंद है और बीच में जाके एक घर बना रखा है इन्होंने। मालूम नहीं है इसके अंदर कोई रहता भी होगा या नहीं रहता होगा, मगर ऐसा कुछ बना रखा है। मेरे हिसाब से तो फार्म हाउस होगा ये, है ना? फार्म हाउस ही है कि नहीं है, मगर लग तो ऐसा रहा है वैसे, है ना? मगर लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम है, एक नंबर की लोकेशन है। अब नेक्स्ट तुमको बताता हूँ वो मैंने क्या चीज़ यहाँ पर देखी जो मेरे को अलग सी लगी। ठीक है, वो चीज़ क्या है कि यहाँ पर मैं गया मार्केट में, जैसे कि मैं काउंटडाउन में गया यहाँ पर कोई भी सामान खरीदने के लिए, फूड आइटम खरीदने के लिए, मगर यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर मैंने एमआरपी नहीं देखी उनमें। जैसे कि हम इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट हो, आप पार्ले जी खरीदोगे उसमें लिखा होगा फॉर एमआरपी लिखा होगा पीछे, किसी भी प्रोडक्ट में एमआरपी लिखा रहता है फूड आइटम के। मगर यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें एमआरपी है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, मान लो आप एक मॉल में जा रहे हो, मान लो आप रिकटन मॉल में गए या आप काउंटडाउन में गए, वहां का प्राइस अलग है, और दूसरी जगह आप गए तो वहां का प्राइस थोड़ा सा अलग होगा। मतलब बहुत ज्यादा ना प्राइस का मतलब डिफरेंट पड़ जाता है। जैसे कि मान लो मैंने काउंटडाउन से एक टीन खरीदा बेक बीन का, वो मेरे को पड़ा $10 का, तो वही वाला मैंने खरीदा पैक एंड सेव थे, तो वहां पर क्या होगा, एमआरपी उसकी अलग होगी, वहां पर मेरे को $8 का मिलेगा। ये सारी चीजें ना मैंने अलग देखी। जैसे अभी इंडिया में एमआरपी होती है, पर होती नहीं है। तो भाई ये सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, वो तुमको बता रहा हूँ वीडियो में। नेक्स्ट तुमको मैं बताऊंगा यहाँ पर मैंने क्या चीज ना अलग देखी हो, मालूम क्या है? वो ये है कि भाई यहाँ पर ना ऐसे नहीं है कि भाई कपड़ों की दुकान में मैं गया और मैं सोच रहा था कोई भाई मतलब ड्रेस वगैरह खरीद लूं अपने लिए, बढ़िया टी शर्ट वगैरह, मगर जब मैं इधर गया तो मेरे को ना मतलब कोई फैशन का मिला ही नहीं सामान। जो हम देखते हैं इंडिया में रोड पे मिलते हैं सामान, वो भाई यहाँ पर है ही नहीं। मतलब आपको फैशन के नाम पे 0/0 नील मिलेगा यहाँ पर। मान लो जो गर्ल्स आती है नीले पीले चमकीले कपड़े पहनने होते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिंपल ही मिलेंगे। मगर ये है कि ब्रांड मिलेगा यहाँ पर, जारा ब्रांड हो गया और दूसरे भी बहुत सारे ब्रांड हो गए जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, मगर उनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई होंगे। और वो प्राइस मैं तुमको बताया तो इंडिया में जो मान लो जारा की 10,000 की जो एक टी शर्ट है, वही आप यहाँ पर लोगे, वही कंपनी है वही ब्रांड है, मगर वो 10,000 की टी शर्ट यहाँ पर आपको पड़ेगी 30,000 की, मगर यहाँ के डॉलर के हिसाब से, है ना? तो ये सारी चीजें यहाँ पर। और फैशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, फैशन जिनको खत्म है। मान लो जो फैशन हम 6 साल पहले करते थे यहाँ पर, वो वाले हमें यहाँ पर टी शर्ट वगैरह मिल रही है और शर्ट वगैरह मिल रही है। तो मैंने ये देखा यहाँ पर कि भाई फैशन तो है नहीं, और मतलब गर्ल्स के लिए भी ऐसा नहीं है कि कुछ भाई ड्रेस बहुत ज्यादा अतरंगी वगैरह है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सिंपल रहते हैं यहाँ के लोग और ना सिंपल ड्रेस लेते हैं, ज्यादा ऐसे तड़कता फड़कता नहीं लेते, सिंपल रहते हैं। तो ये भी मैंने देखा है यहाँ पर। रुक 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 रुक, आवाज आ रही है बहुत तेज, यहीं से आ रही है भाई। अभी अभी हम यहाँ से जा रहे थे रोड से, तो हमको ये वाला घर दिखाई दे दिया, मगर ये मेरे को लग रहा भाई ये घर ना भूकंप से गिरा होगा या पता नहीं क्या हो गया। ये देख रहे हो तुम, ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई भूतिया घर ही है। मगर आवाज आ रही है यहाँ पर, रुक एक मिनट, मगर पानी गिरने की आवाज है भाई, वो पानी गिरने की आवाज है। मगर ये देख रहे हो तुम, ये ऐसे भी होते हैं यहाँ पर घर जो यहाँ पर ना तोड़ फोड़ करके रख रखे हैं, मगर इसको क्या करेंगे, ये मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं होगा इसका, ये यहाँ पर तोड़ देंगे इसको और कुछ नहीं होगा। वैसे चल आगे चल के भाई, भूतिया घर से बाहर आ गए हम यहाँ पर, और सच में वहां पर ना पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं तुमको बता रहा था कि यहाँ पर ना टाइमिंग बहुत ज्यादा अलग है। टाइमिंग कैसे, यहाँ पर जो मार्केट होती है ना उसकी टाइमिंग ना तुमको अलग मिल जाएगी। जैसे कि भाई अपने वहां पर तो पूरी रात तक मतलब 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक मतलब बंद होते हैं मॉल वगैरह। और कोई भी आप जाओगे, हेयर कटिंग करवाने जाओगे, आप अपनी कार रिपेयर करवाने जाओगे, मैकेनिक शॉप में जाओगे, कहीं भी जाओगे आपको मिल जाएगा, रात के 10 बजे तक ऑन रहती है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जैसी शाम को 6 बजते हैं 6 o'clock के बाद यहाँ पर सारी की सारी दुकानें बंद हो जाती है। बस आपको क्या मिलेगा, फूड आइटम आप ले सकते हो जो 10 o'clock तक अवेलेबल होगा काउंटडाउन में, पैक एंड सेव में, जो आपको मिल सकता है। और एक और चीज जो है वो क्या है, हॉलीडे के टाइम पे जैसे क्रिसमस आएगा और न्यू ईयर आएगा, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे यहाँ पर मार्केट 9 to 10 होगी, मतलब मॉर्निंग 9 o'clock से रात के 10 बजे तक चलती रहेगी। मगर जो बाकी के दिन होते हैं रेगुलर हॉलीडे नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर टाइमिंग 9 to 6 रहती है। तो ये चीज मेरे को बहुत अलग लगी। वो पता क्यों लगी, क्योंकि भाई हमें रात को मान लो काम पड़ गया 7 बजे 8 बजे, कोई भी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें बंद हो जाती है। तो बंदा करेगा क्या, कुछ नहीं कर सकता। वही है कि भाई टाइमिंग बहुत ज्यादा अलग लगी मेरे को। तो
मगर सही है, फिर भी मैनेज हो जाता है, ऐसे नहीं कि मैनेज नहीं होता। आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, मेडिकल सुविधा मिल जाती है, रात को ऑन रहता है, 24/7 ही ऑन रहता है। मगर ये है कि मान लो आपको भाई रेस्टोरेंट भी ऑन रहते हैं, मगर नियर बाय नहीं, आप जाओगे कोई सिटी वगैरह में, पब वगैरह जाओगे वहाँ पर मिल जाते हैं। मगर ये है कि नियर बाय जो शॉप होते हैं, मान लो जिसमें आपको मान लो फ़ोन लेना है, कोई भी चीज़ लेनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। और बस फूड आइटम वगैरह ऑन रहते हैं, मगर वो भी कहीं कहीं ऑन रहते हैं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं रहते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर 6 बजे ही बंद कर देते हैं पूरी दुकान। अरे अभी ना अंधेरा हो गया यहाँ पर और रात हो गई, और अभी जा रहे हैं हम घर पे। और मतलब क्या सीन है, अब लास्ट तुमको एक और चीज़ बताऊंगा, वो क्या मालूम है, यहाँ पर ना सैलरी होती है ना, जो वो सैलरी मिलती है हमको वीकली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से नहीं मिलती। जो हमारे पास फोन में मैसेज आता है ना टूडू करके, वो यहाँ पर 4 बार आएगा वीक में, मतलब मंथ में 4 बार आएगा। फोन में जैसी मैसेज आएगा तो पता लग जाता है भाई सैलरी आ गई। मगर मेरे को ये सिस्टम बढ़िया लगा कि भाई वीक में आती है सैलरी, क्योंकि मंथली में क्या है भाई, मंथ में फिर वेट करते रहो कभी कम मिलेगी, मगर वीक में क्या है, वीक में सैलरी मिलती है तो खर्चे ज्यादा हो जाती है। तो जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर सैलरी मिल रही है, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि भाई सैलरी तो मिल रही है, अब इस वीक में सैलरी खत्म होगी तो नेक्स्ट वीक में फिर आ जाएगी, ये है। मगर मेरे को तो अच्छी लगी है, मतलब वीकली सिस्टम बढ़िया लगा। मगर यहाँ पर क्या है, कोई कंपनी आपको 1 वीक में भी देती है, कोई कंपनी ऐसी है कि भाई आपको 2 वीक में देती है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी कंपनी, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वीकली है। मगर ये वीकली मिलती है वैसे सैलरी यहाँ पर ना, न्यूजीलैंड में। बहुत सारी और कंट्री है जहाँ पर वीकली में मिलती है। तो ये वाली चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और बस ये सारी चीज़ें थी, और मैंने जो बताने की कोशिश करी आपको। तो आपको जो वीडियो, ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो इस वाली वीडियो को एक लाइक कर देना। आयुष बोल, एक लाइक कर देना, एक लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना। और कमेंट करके पूछ लेना भाई, मतलब कोई डाउट हो मन में तो पूछ लेना कमेंट करके ना। और ऐसी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। और जब तक के लिए क्या करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो देख सकते हो, भी स्क्रीन में आ रही होगी, जरूर देख लेना। मेरे को मालूम है तुम देखते नहीं, वाली वीडियो देख लो जो स्क्रीन में आ रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।